आपको बचा के लेके आए। आज हम भ्रष्टाचार मुक्त के लिए निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तो वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। 2017 से 2022 तक उन्होंने सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया। एक कुशल मंत्री के रूप में श्री आशुतोष टंडन की प्रयागराज कुंभ 2019 के भव्य आयोजन, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं नगर विकास के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी। प्रदेश की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। राजनीतिक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर इकाई के उपाध्यक्ष बनने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पार्टी संगठन के कार्यों का उन्हें गहरा अनुभव था। एक कर्मठ तथा समर्पित नेता के रूप में उनका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा। श्री आशुतोष टंडन की छवि एक सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में थी। हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे। इसने से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पुकारते थे। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ तथा प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा। कॉमर्स एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे श्री शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा श्री लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा श्री कालीचरण पीजी कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे। श्री आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों को, जिनकी संख्या 9 है, उन सभी के प्रति भी मैं सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हमारे वरिष्ठ साथी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। हम सब उनके इस आकस्मिक निधन से दुखी हैं। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी तीसरी बार सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो पहली बार 2014 के उपचुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद वो 17वीं 18वीं विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के कई समितियों के सदस्य भी रहे और सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में
लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जननेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की भी थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल राजनीतिक को खो दिया है। उनके निधन से समाज की अपूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 9 भूतपूर्व सदस्यों का निधन भी हुआ है, जिसमें खालिद गौरी जी, कृष्ण किंकर सिंह जी, रामपाल यादव, श्री नरेश चंद जी, श्री जगबीर सिंह, श्री गणपत सिंह, डॉक्टर दिनेश जौहरी, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री महावीर सिंह राणा। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई माननीय सदस्य ऐसे रहे जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। समय समय पर उनके बीच में हम लोग राजनीति के कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हम सब दुखी हैं उनके जाने के बाद। मैं अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार दोहरे जी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक थे और जब शुरुआत मैंने राजनीति की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे। और कभी कभी अध्यक्ष महोदय, हम लोग राजनीति में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं। मुझे बाद में जानकारी हुई अध्यक्ष महोदय कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर। चेकअप कराने के बाद भी All right, viewers, visuals coming in there from the UP Assembly where proceedings are underway. It is the winter session which has kicked off in Uttar Pradesh. The UP Assembly winter session has kicked off today and the opposition wants that winter session to be extended. The statement of CM Yogi Adityanath has come in where he is saying that legislative work will be completed with supplementary budget and CM Yogi will be taking the discussion forward.